तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, और सर्च करते करते मुझे एक्के जॉब के बारे में पता चला। और फिर उसके बारे में मैंने डिस्कवर किया, वहाँ से मतलब बात की मैंने कि ऐसे डायरेक्ट प्लेसमेंट सर्विस करके है। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। फिर मॉक इंटरव्यू देने के बाद मेरा मॉक इंटरव्यू क्लियर हो गया, और मुझे पोर्टल का एक्सेस मिल गया, जॉब पोर्टल का। और मुझे एक्यू की टीम ने सब अच्छे से समझा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। वो समझाने के बाद फिर मैंने 4 to 5 जॉब्स को आई अप्लाइड फॉर 4 to 5 जॉब्स, एंड देन आई गॉट द फर्स्ट इंटरव्यू फॉर एप्सोना। एंड उसके में मतलब मैंने 5 राउंड मैंने दिए, और हर राउंड के बाद मुझे तो फिर मुझे बताया कि हाँ, जो भी ये जॉब के लिए 5 राउंड्स होंगे। और उसके लिए फिर मेरे को हर राउंड के बाद एक्यू की तरफ से मतलब कुछ ना कुछ गाइड टिप्स मिलते थे कि ये प्रिपरेशन करना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया। मेरे 5 राउंड क्लियर हुए, और विद इन 1 मंथ मेरा प्लेसमेंट हो गया था। और मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन विद इन 1 मंथ आफ्टर अप्लाइंग एट एक्यो जॉब मेरा प्लेसमेंट हो गया था। और फिर आई फील सो हैप्पी। So, hi Sachin, welcome to our YouTube channel. So, before starting, can you first introduce yourself to our audience? Yeah, hi Utkarsh, and hi everybody. This is Sachin Rathod, and I am a software engineer at Apsona, and I have done my bachelor's of engineering in computer science, and that's it. Okay, nice. So, how did you started your coding journey? So, you are from the technical background only, right? So, you were Yeah. telling me before the shoot ki you had very ups and downs. So, can you just start with the zero ki how this coding journey started? So अगर शुरुआत से बात करें तो जब मेरा फर्स्ट ईयर में जब ख़त्म होने आया तब कोरोना आ गया। तो जो भी स्टार्टिंग का फेज़ था उसमें मतलब कुछ हुआ ही नहीं, लाइक टेक्निकल चीज़ें सीखने ही नहीं मिली कॉलेज में। और उसके बाद जब थर्ड ईयर ख़त्म होने आया, जब एक्चुअली कोरोना एंड हो गया और कॉलेज स्टार्ट हुए, तो थर्ड ईयर के एंड में ऐसा था कि मुझे एक भी लैंग्वेज नहीं आती थी। और नॉर्मल कोई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी अगर मैं सी में, सी प्लस उसमें किस में भी बोलेंगे तो वो भी लाइक पॉसिबल नहीं था। फिर मोटिवेशन के लिए फिर देना गूगल थिंग्स, और फिर मुझे थोड़े बहुत लीड्स मिले। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्रेशर में अच्छा पैकेज नहीं मिलता और कुछ को बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मुझे वही डाउट था कि क्या होता है। लाइक सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड मुझे नहीं पता था। तो फिर वो मुझे पता चला कि सर्विस बेस्ड में सैलरी क्यों कम होती है और प्रोडक्ट बेस्ड में आपको हायर पैकेज क्यों देते हैं। वो मैंने रिसर्च किया, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि मेरे को पता चला कि डीएसए चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए, ऊप्स चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन वगैरह। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। पहले तो मैंने पाइथन सीखा, क्योंकि मुझे सबने ये बोला कि उसमें वो सीखना आसान है। तो फिर वही मैंने फिर एक कोर्स लिया यूडेमी से, जो फिर वहाँ से मैंने पाइथन सीखा। तो मुझे थोड़ा मतलब कोर कंसेप्ट पता चल गए, लूप्स एंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तो पाइथन में नहीं होते, लेकिन लूप्स एंड एवरीथिंग, फंक्शंस वगैरह जो भी बेसिक्स होते हैं वो मेरे क्लियर हो गए। और उसके बाद फिर मुझे मतलब एक कंपाइल लैंग्वेज सीखनी थी, तो मैंने सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया। और फिर मतलब मैंने सोचा कि अभी लैंग्वेज तो हो गई है, सो देन आई थॉट कि अभी डीएसए करते। लाइक डीएसए वाज अ हेल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाइक सबने कहा था कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो पहले सुन के मेरा मोटिवेशन पूरा चला गया था। लाइक मैंने जैसे मतलब इंग्लिश स्टार्ट किया, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, हेड क्या है, टेल क्या है, लिंक पॉइंटर्स क्या होते हैं। सो देन आई स्टॉप। मैंने बस सीख लिया, मतलब ठीक है चलो अभी HTML CSS करते हैं। लेकिन बाद में फिर वही कि अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए था, तो वो मोटिवेशन था। तो मैंने बोला कि चलो C++ में ट्राई करते हैं, क्योंकि पाइथन में तो नहीं जम रहा था। सो देन आई अगेन टूक अ कोर्स फ्रॉम यूडेमी, तो मेरे को रिकमेंड किया था। तो फिर वो कोर्स मैंने किया। तो वहाँ से मेरे धीरे धीरे मेरे को 3 महीने तो लग गए सिर्फ मतलब कंसेप्ट जानने के लिए। एवरी डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ एंड रिकर्शन एंड एवरीथिंग। वो सब मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, सबसे बड़ी गलती।
मैंने प्रैक्टिस नहीं की, फिर मैंने दोबारा वही कोर्स चालू किया। तो इस बार मैंने थोड़ा मतलब चालू किया, एरे से स्टार्ट किया, इंग्लिश, फिर रिकर्शन, फिर जैसे एंड होने आया तब फिर से मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस करना, कि मैं बस वीडियो देख रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो अगेन वही, फिर मेरे को जब भी मैं ट्राई करता था, जिन टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चन नहीं किए तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। देन फिर आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक यूट्यूब, कि अभी यूट्यूब ट्राई करते, क्योंकि शायद कोई डिफरेंट अप्रोच से ईज़ी पड़ेगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया। तो फिर मतलब इस टाइम मैंने मतलब हर टॉपिक पे कम से कम 15, 20, 30 ऐसे क्वेश्चंस करना चालू कर दिए, और जब तक उतना नहीं होता था मैं आगे नहीं बढ़ता था। तो फिर मैंने धीरे 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 करके फिर से सब डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके बाद फिर मैंने मतलब मैं सर्च करता रहता था कि कैसे इम्प्रूव करते। तो मुझे पता चला कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप 1000 टू 1000 2000 कितने भी कर लो, कोई मतलब नहीं अगर आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते। सो वही मुझे फिर पता चला कि आपको पैटर्न्स में सॉल्व करना चाहिए। लाइक हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स में पैटर्न्स होते हैं, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, लाइक बाइनरी सर्च, डिवाइड एंड कॉन्कर, लाइक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर मेरे को मतलब धीरे धीरे आइडिया हुआ कि यार ऐसे ऐसे पैटर्न आते हैं, हर डेटा स्ट्रक्चर्स में ऐसा ऐसा होता है। सो देन आई गॉट वेरी कंफर्टेबल, लाइक मेरे से क्वेश्चंस भी हो रहे थे, इजी क्वेश्चंस हो पाते थे, मीडियम में बहुत डिफिकल्टी आती थी। तो वही फिर मैंने कंटिन्यू चालू ही रखा जब तक मुझे मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम्स पढ़े। फिर मैंने जैसे जैसे नया टॉपिक्स आता था मैं अपनी पेस कम कर देता था, कि अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। उस वही डेटा स्ट्रक्चर मेरे को नहीं समझ में आएगा अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो फिर वो हुआ, एंड देन आई ग्रेजुएटेड। और ऐसे बोलते हैं कि मतलब सब हमारे टाइम पे ही ख़राब हुआ है। लाइक कॉलेज का टीपीओ आ गया, प्लेसमेंट नहीं हुई, कोरोना आ गया, रिसेशन भी आ गया, लाइक सब हमारे टाइम पे आ गया। तो आई वाज लाइक अभी तो मतलब बहुत मुश्किल है। लाइक जहाँ भी अप्लाई करो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैंने लिंक्डइन पे 200 300 कंपनियां ट्राई की, वहाँ से कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने मेरे फ्रेंड ने एक रेफरल दिया तो मुझे फिर एक इंटर्नशिप मिल गई। सो उसमें मतलब टेक स्टैक अलग था, लेकिन मैंने C++ किया हुआ था, तो मुझे मतलब कोडिंग के फंडामेंटल्स क्लियर थे। तो वहाँ पे मैंने 3 महीना काम किया। देन वही फिर लगा कि DSA वगैरह जो पढ़ा है वो सब वेस्ट हो रहा है, कोई कुछ काम नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने फिर इंटर्नशिप छोड़ दिया। 6 महीने का था, मैंने 3 महीने में छोड़ दिया। देन फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया कि अभी फिर से DSA की एक बात मुझे पता चली, अगर आप 1 महीने या फिर 15 दिन का कुछ भी गैप ले लेते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट, लाइक आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट हिल जाते हैं। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, और इस बार मैंने फिर वही रखा कि अभी जॉब के लिए करना है। तो मैंने फिर से DSA किया। इस बार मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए, लाइक मैंने इंटर्नशिप के बाद ही 2 प्रोजेक्ट्स बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद फिर मैंने UPS वगैरह किया, DBMS किया, और ऐसे करते 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 6 महीना हो गया था। और मैं साइड बाय साइड अप्लाई भी कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं से मतलब कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जो भी आ रहे थे वो मतलब मैंने जो सीखा है टेक्नोलॉजी, लाइक मैंने C++ किया है, मंस्टैक किया है, तो मुझे जावा C# के लिए आ रहे थे। तो वो इंटरव्यू क्रैक करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि वो सब डिफरेंट थे। तो मैंने मतलब ऐसे मतलब छोड़ दिया कि अभी C# ही करते हैं, सब छोड़ दो, क्योंकि जॉब सिर्फ उसमें ही है। तो C# में मैंने देखा तो अभी 150-200 वीडियोज़ है एक प्लेलिस्ट में। मैं बोला अगर ये करने बैठूँगा और 3-4 तो आराम से निकल जाएंगे। तो मैंने बोला जाने दो, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, और जो किया उसमें ही देखते हैं आगे कुछ मिल जाए तो फिर मैंने वही फिर चालू रखा। फिर 6 महीना हो गया, बहुत डेस्परेट था कि यार कहीं तो जॉब लग जाए। ऐसा था कि कोई भी लग जाए, 15-20 हज़ार कुछ भी मिलेगा चलेगा, बस जॉब लग जाए, फर्स्ट जॉब। तो फिर मैंने मतलब तो फिर जब मेरी प्रिपरेशन हो गई तो मतलब बहुत डेस्परेट था मैं, साइड बाय साइड अप्लाई कर रहा था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। और वही मेरे को मतलब एडवाइस भी लेनी थी, लेकिन लाइक वो ये एडवाइस दे रहे थे लाइक स्टार्ट कर लो DSA वगैरह। अभी वो तो जहाँ हम वो रेफ़र कर रहे थे वहाँ पे कुछ यूज़फुल नहीं है। सो उनको बस वही मतलब है कि जो कंपनी यूज़ करते हैं आपको आना चाहिए, दैट्स इट।
बट मेरे को था कि नहीं, मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए, अभी इतना सीखा है तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने एक दिन ऐसे मतलब जॉब तो नहीं मिल रही थी, मैंने स्टार्ट किया कि अरे प्लेसमेंट सर्विस तो बहुत सारी होती है, कोई ट्राई करते। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे डाला और किसी यूट्यूबर का वीडियो मैंने ऐसे जस्ट ओपन किया और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक था एक्यू जॉब का। तो देन आई क्लिक्ड ऑन दैट लिंक और फिर जब मैंने देखा तो मैंने कॉल किया जो भी कस्टमर केयर पे थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो डायरेक्ट प्लेसमेंट है वो अभी जस्ट चालू हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, तो फिर मैंने उसके लिए फिर अप्लाई कर दिया। और उसके लिए उन्होंने बताया कि आपको पहले मॉक देना पड़ेगा, भले आप कह रहे हो कि आपका हो गया, लेकिन आपको मॉक देके मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि आपको सच में आता है। सो फिर मैंने मॉक इंटरव्यू दिया और फिर वो क्लियर हो गया। तो उसमें भी मुझे डीएसए के क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे और मैंने सॉल्व किया, मतलब आई वॉज एबल टू सॉल्व देम। और फिर उसके बाद मुझे जॉब पोर्टल का एक्सेस मिल गया। एक्यू की टीम ने सब अच्छे से बताया कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और फिर अगर जो भी आपको जैसे चाहिए, लाइक कोई सिटी चाहिए, कोई टेक स्टैक चाहिए, आपकी कोई अलग स्किल्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो फिर मुझे मतलब So when did you join AccuJob and when did you discover AccuJob? आई थिंक समवेयर अराउंड अप्रैल एंड, मतलब 27 28 इन 2024, अप्रैल 2024 अराउंड 27 और 28 मुझे मतलब एक्यू जॉब के बारे में पता चला। मैंने अप्लाई किया एंड नेक्स्ट डे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया और फिर वो क्लियर होने के बाद मुझे जॉब पोर्टल का एक्सेस मिल गया उसके नेक्स्ट डे। और उसके बाद मुझे एक्यू की टीम ने सब मतलब अच्छे से समझाया कि कैसे चीज़ें वर्क करती है यहाँ पे, हाउ हाउ यू हैव टू अप्लाई टू द जॉब एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर। और वहाँ पे मतलब सब लिखा रहता है कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या पूछते हैं वगैरह। तो फिर वो हो गया। फिर मैंने बता दिया कि मुझे 4 लोकेशन में से कोई एक चाहिए। और उसके बाद फिर मुझे मतलब नंबर दिया अभय का, कि जिनको मतलब बताया कि उनके पास सबसे पहले आते हैं जो भी कोई नई जॉब्स रहेंगी। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे नोड जेएस वगैरह आता है, HTML CSS और DSA अच्छे से आता है, और मुझे मुंबई, पुणे, बेंगलोर या फिर हैदराबाद 4 लोकेशन में से कोई भी लोकेशन चलेगा। तो वो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे मतलब वो मेरे को रेफ़र करते थे कि ये जॉब चलेगा क्या, लाइक। तो फिर वही मतलब 4-5 दिन हो गए थे और फिर 5 दिन बाद उन्होंने मेरे को एप्सोना के बारे में बताया और टेक स्टैक भी मैच हो रहा था सब, और पैकेज भी अच्छा था फॉर अ फ्रेशर। तो फिर मैंने उस पर अप्लाई किया और फिर 2-3 दिन में रिस्पॉन्स आ गया कि आपका फर्स्ट राउंड है। तो फिर फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें उन्होंने मेरे कोडिंग जर्नी के बारे में पूछा कि मैंने सब कुछ कैसे सीखा, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, कौन से लैंग्वेज आते हैं, क्या क्या स्किल्स है। तो वो सब डिस्कस हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को फिर कोडिंग असाइनमेंट दिया। एक जो जैसे गूगल कीप ऐप है वैसे हमें एक नोट्स का ऐप बनाना है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब होना चाहिए उसमें। और जो भी फंक्शनलिटी थी वो उन्होंने मेंशन की थी, तो उसके हिसाब से बनाने का था। सो मैंने तो मतलब सोचा था कि यार कोडिंग असाइनमेंट कैसे करूँगा, लाइक ये तो मतलब बहुत टाइम भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, अगर नहीं हुआ तो फिर मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने एक दिन तो पूरा मतलब सोचने में ही ऐसे ही गवा दिया कि मतलब करूँ कि नहीं करूँ। सो फिर मैंने मतलब स्टार्ट किया, लाइक मेरे को आता था नोड जेएस वगैरह, तो मैंने चलो बेसिक से स्टार्ट करते, पहले बैकएंड बनाते। फिर बैकएंड बनाया, वैसे बनाते बनाते फिर सब डेटाबेस भी हो गया था, एपीआईज भी हो गए थे। फिर फ्रंट एंड बनाया। फिर उन्होंने कहा था कि फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना है, तो फिर मैंने वैसे ही फिर जैसे उन्होंने कहा था वैसे फ्रंट एंड भी बना दिया। और फिर 3-4 दिन में मेरा ऐप रेडी हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने अभय को बताया, फिर उन्होंने मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल किया। सो सेकेंड राउंड मेरा कोड रिव्यू था, जो भी मैंने नोट्स का ऐप बनाया था। और उसके ऊपर फिर मैंने सब कोड समझाया कि कैसे कैसे मैंने एपीआईज बनाए, कैसे कंट्रोलर्स बनाए, कैसे डेटाबेस बनाया, कैसे मैं डेटा फ्रंट एंड टू बैक एंड शेयर कर रहा हूँ, और कैसे मैंने डिप्लॉय किया। वो सब मैंने इंटरव्यूअर को समझाया एंड he got happy and I got clear my second interview also। एंड उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद मुझे फिर अभय ने मैसेज किया कि थर्ड इंटरव्यू है और इट इज़ अ DSA बेस्ड राउंड। सो देन ही ऑल्सो लाइक गिव मी लाइक कि आप DP या ग्राफ वगैरह करके रखो।
सो मैं डर गया, बोला कि अरे डीपी और ग्राफ मतलब सबसे एडवांस डीएसए में आते हैं। सो बोला कि अभी एडवांस डीएसए है तो फिर मतलब अच्छे क्वेश्चन ही होंगे। तो फिर मैंने मतलब वही स्टार्ट किया कि बेसिक्स तो मतलब अच्छे थे। मैंने तो बोला कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ग्राफ्स, ट्रीज और डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग, सो इसमें टाइम मतलब उसको प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो फिर मैंने इन तीनों का प्रिपरेशन चालू किया और फिर इंटरव्यू में मेरे को डीपी के क्वेश्चंस पूछे और दो क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन जम गेम मतलब ऐसा कुछ तो था, और फिर वो क्वेश्चन मतलब मुझे मतलब उसका पैटर्न समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो पैटर्न समझने के बाद मैंने मतलब पहले ट्राई किया सूडो कोड और मेरे को क्लिक हो गया लॉजिक। फिर वो मैंने इंटरव्यूअर को कोड करके दिखाया और फिर वो चल गया। मैंने 2 अप्रोच में कोड किया, दोनों में चल गया और फिर दोनों में वो क्लियर हो गया। फिर मुझे उसके ऊपर फॉलोअप क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। तो उसके ऊपर भी मैंने देखा कि ये पैटर्न को और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये भी चल जाएगा शायद। तो फिर मैंने वो ट्राई किया और सेकंड क्वेश्चन भी मेरा हो गया, दोनों क्वेश्चन सबमिट हो गए और फिर मेरा थर्ड राउंड भी क्लियर हुआ। फिर मुझे लगा कि अभी तो हो गया है मेन पार्ट, मुझे लगा अभी आगे और कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बाद में फिर पता चला कि और 2 राउंड होंगे। तो फिर मुझे अभय ने बताया कि आपका जो 4th राउंड है वो प्रोजेक्ट डिस्कशन और इंटर्नशिप के ऊपर होगा। तो फिर और वो भी मतलब मुझे बताया कि जो कंपनी की सीटीओ है वो मेरा इंटरव्यू लेने वाले, तो मैं नर्वस हो गया था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर और वो भी मेरा रात को 9 बजे था, वहाँ पे सुबह के 9 होते थे। तो फिर वो 4th राउंड मेरा स्टार्ट हुआ और वहाँ पे मुझे सब डिस्कशन उन्होंने चालू किया कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। आपने कभी ये सिचुएशन को फेस किया है क्या, तो आपने इसको कैसे हैंडल किया। तो वो सब उन्होंने मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि ये टेक स्टैक क्यों यूज़ किया और इसमें जो फीचर है वो कैसे वर्क करता है। तो उन्होंने मेरे को अच्छे से मतलब हाफ एंड 1 आवर तो उस पर डिस्कशन हुआ अच्छे से। फिर वो होने के बाद मैंने खुद से फीडबैक लिया कि इंटरव्यू से कि आपको कैसा लगा मेरा मतलब जो भी क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए। तो यू आर पॉइंट टू पॉइंट, यू एक्सप्लेन थिंग्स वेरी क्लियरली। सो उससे मेरे को मतलब अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया कि ये राउंड क्लियर हो सकता है। तो फिर मैंने वेट किया। फिर आई थिंक 4-5 दिन बाद मेरे को फिर से अभय ने मैसेज किया कि अभी आपका जो नेक्स्ट राउंड है वो सैलरी डिस्कशन होगा। तो आपने मतलब ऑलमोस्ट सब इम्पोर्टेंट टेक्निकल राउंड क्लियर कर दिए। आई वाज लाइक नाउ आई वाज रिलैक्स्ड, अभी कुछ नहीं है, तो अभी बस सैलरी डिस्कशन होगा। तो फिर 5th राउंड हुआ, सैलरी डिस्कशन हुआ, सब चीज़ें उन्होंने बताई कैसे होगा। इंडिया ऑप्शन है उन्होंने अभी सेटअप करना चालू किया था। आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय फॉर इंडिया एज अ फुल टाइम। तो उससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करते थे। तो आई वाज मैं और खुश हो गया कि मतलब वाह, ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस है अभी। तो फिर देन एवरीथिंग वाज डन, मेरे को मतलब अच्छा पैकेज भी मिल गया। आई वाज सेटिस्फाइड, जो चाहिए था वही मिल गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी मिल गई, जो चीज़ें सीखी थी वही पूछा, वही यूटिलाइज करने मिला और उसके मदद से मेरे को मतलब जॉब मिल गया। आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लो, कितना भी हो जाए, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है फिर तो आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स ऑल्सो। फिर अगर एक्टिव जॉब नहीं मिलता तो शायद मैं अभी तक सिर्फ एफर्ट ही लगाता, यहाँ जॉब मिल जाए वहाँ जॉब मिल जाए, शायद छोड़ ही देता या फिर कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर लेता। लेकिन एक्टिव जॉब की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। इट वाज माय फर्स्ट जॉब भी था जो मेरे को रेफर किया। सब फर्स्ट ही है एक्चुअली, फर्स्ट जॉब रेफर किया, फर्स्ट में हो गया, अच्छा सैलरी भी मिल गया और जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत अच्छा ही मिला। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी। और अभी जैसे कि 1 मंथ हो चुका है और काम भी अच्छा है, बहुत कुछ सीखने मिला 1 महीने में, प्रोडक्ट के बारे में और कोड के बारे में और बाकी और टेक्नोलॉजीज भी जिनसे अभी मतलब दे आर इंट्रोड्यूस अस। तो फिर नई नई टेक्नोलॉजी सीखने मिल रही है, तो अभी बहुत अच्छा जा रहा है। अरे नाइस। एंड हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन आफ्टर नोइंग यू गॉट प्लेस्ड? They were very happy, but as the same time they were concerned also, कि अभी बैंगलोर जाना पड़ेगा, डिफरेंट सिटी वगैरह।
तो खुश भी बहुत थे और थोड़े बहुत कंसर्न भी थे। आई वाज लाइक बहुत से लोग जाते हैं, आई एम नॉट द फर्स्ट वन, हो जाएगा। और इतना एफर्ट करने के बाद मेरे को इतना अच्छा जॉब मिला है, सो दे विल बी लाइक या। तो उनको भी बहुत खुशी हुई, भाई को भी बहुत खुशी हुई। लाइक किसी को मतलब मेरे फैमिली में ज़्यादा लोगों ने कभी जॉब्स किया नहीं था, तो उनको पता भी नहीं था कि मतलब इतना अच्छा पैकेज भी मिलता है कहीं पे। मुझे पता था कि आईटी में मिलता है, पर उनको नहीं पता था। तो दे आर लाइक यू आर जस्ट ड्रीमिंग कि कुछ भी चाह रहे हो, मतलब तुम ऐसा थोड़ी होता है, स्टार्ट तो कम से ही होता है, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। तो उनका वही था, लेकिन मुझे बिलीव था कि मिलता सबको है अगर एफर्ट्स लगाओगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और थोड़ा लक भी चाहिए। जैसे मेरा लक अच्छा था, मुझे एक्यो मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, इंटरव्यू देने को मिल गया। तो लाइक जो मैंने किया था वो फिर मुझे वही काम में आया चीज़ें, और फिर वही आज अच्छी जॉब है। Nice. So like we have many students like you in our course also, right? And many students who want to start their career in IT field. So do you Yeah. want to give any tips to these students who are just a fresher or they are looking for a career switch? How they can prepare and what are the important things which they should keep in mind while applying for a job or while interviewing? ओके, सो मतलब अगर आप स्विच कर रहे हो या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आई वुड से कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये मन में चाहिए कि यार ये ऐसी चीज़ है जो ओवरनाइट नहीं होती, एक दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीने में नहीं होगा। आप अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, लोग वीडियोस भी डालते हैं यूट्यूब पे, हाफ एन आवर में पूरा सिखा देंगे, 1 आवर यू कैन मास्टर दिस लैंग्वेज और दैट लैंग्वेज। सो वो सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, यही फोकस करना है कि यार मेरे को टाइम देना है, फाउंडेशन अच्छा करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है पूरा, और डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं रहा है। अगर आपको नहीं समझ रहा है, इसका मतलब आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया। पहले चीज़ों को समझो, फिर उनको खुद से ट्राई करो। कोडिंग कभी भी वीडियो देख के नहीं होगा, आपको खुद से ट्राई करे बिना आपको मतलब एरर नहीं आएंगे, आप एरर सॉल्व नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट करते करते वीडियो देखते देखते खुद हैंड्स ऑन भी करो। जितना ज़्यादा खुद से करोगे उतना चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिक से स्टार्ट करो, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हो गया तो उसके बाद डीएसए स्टार्ट करो। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए तो डीएसए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीएसए में वही है कि खुद को मतलब कभी भी ये नहीं समझना यार मेरे से नहीं हो रहा है, सबसे होता रहेगा, ये तो बहुत अच्छा करता है, इसको तो सब आता रहेगा। पर ऐसा चीज़ें नहीं होती। मैंने भी मतलब 3rd ईयर के एंड से मतलब 2 साल से ट्राई किया, तब जाके मैं उसमें अच्छा हुआ और मल्टीपल अटेम्प्ट्स मैंने उसमें लगाए, मतलब बार बार मैं चीज़ें रिपीट करता गया। तो वही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। और डीएसए भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा। कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ाए, डीएसए ऐसी चीज़ है जिसको टाइम लगता है और आपको उसको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। वो हर एक के लिए अलग हो सकता है। और वही है कि चीज़ें समझो, प्रैक्टिस करो, हर एक डेटा स्ट्रक्चर को समझो, उसके एप्लीकेशन को समझो, और जैसे जैसे वो हो जाए फिर आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको कोई भी एक टेक्नोलॉजी आप पकड़ सकते हैं, लाइक Node.js या फिर स्प्रिंग बूट या फिर कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो। वेब डेवलपमेंट कीजिए, फिर थोड़ा बहुत डेटाबेस उप्स के कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली है और इनको अपने अच्छे से अगर 8-10 महीने दे रखे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप इसमें अच्छे हो जाओगे। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको क्रैक करके आपका जो करियर है वो आईटी में अच्छे से शुरुआत कर पाओगे। या फिर आप अगर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप स्विच भी कर सकते हो। और स्विच करने के बाद आपको मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा कि ऐसा नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता। अगर आपने इतना टाइम दिया और इतने अच्छे से एफर्ट लगा है तो आप ऑब्वियसली यू विल फील कॉन्फिडेंट। एंड जो भी आप इंटरव्यू के बाद जब भी आपको मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको क्रैक कर पाओगे। तो वही खुद पे भरोसा रखो और टेक योर टाइम, मतलब घाई में कुछ नहीं होगा। कितना True. Perfect. Like this is very useful tips for the students who are looking to start their career in IT field, right? And I can understand from your journey ki like
skill of persistent and be consistent will really help you a lot in your career moving forward. Right? Yeah. Amazing journey.